सर आईटी में क्या किया जाए, क्योंकि बाजार जो है अभी कई सेशन हम देख रहे हैं, कुछ रफ्तार पकड़ता है, रिकवरी दिखाता है, बैंक निफ्टी उस तरीके से कामकाज नहीं कर रहा, लेकिन आईटी स्पेस लगातार मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। कई स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी भी हमें देखने को मिली है। लास्ट के सेशन में हमने बातचीत भी की थी। आपकी राय क्या रहेगी, तेजी बरकरार रहेगी आईटी में? जी, ओवरऑल जिस प्रकार से हम देख रहे हैं आईटी सेक्टर में लगभग 29,640 का जो एक हम्म। इनवर्टेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट इसने क्लियरली दिया था। उसके बाद अगर देखें तो लगातार इसमें एक अपवर्ड जर्नी हमें क्लियरली विजिबल होती हुई नजर आ रही है। आप भी अगर देखें तो लगभग ये अपने रेजिस्टेंस जोन 200 ईएमए के पास ही एक सपोर्ट लेके वहां पर एक रेजिस्टेंस लेता हुआ यहाँ पर कामकाज करता हुआ हमें क्लियरली विजिबल आ रहा है। ऊपर में जब तक अब ये 31,800 के लेवल्स को क्रॉस करके क्लोज नहीं होता, तब तक भी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी की सलाह थोड़ी सी अवॉइड रहेगी। यहाँ पर उछाल में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात करें तो विप्रो अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो जरूर यहाँ पर एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। नीचे में देखे तो लगभग 160 का क्लियरली यहाँ पर एक सपोर्ट रजिस्टर सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो विप्रो के स्टॉक में आप जरूर यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। सीएमपी लगभग 185 के पास चल रही है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 160 का रखना है और ऊपर में पहला हम्म। टारगेट लगभग 220 से लेके 230, ये दो टारगेट आप यहाँ पर लेकर कामकाज कर सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर अगर पूरे ओवरऑल मार्केट की हम बात करें तो कुछ अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है? जी, जिस प्रकार से आज अगर हम देख रहे हैं तो जिस प्रकार से रिजल्ट सेक्शन भी यहाँ पर क्लियरली ऑटो सेक्टर में भी अगर देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ये स्टॉक पे हमारी नजर रहनी चाहिए। लगभग सीएमपी अगर देखें तो 1610 के पास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सामने से फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगभग 1550 का यहाँ पर मेंटेन रखना है और ऊपर में पहला टारगेट लगभग 1660 का लेकर चल सकते हैं। और जैसे ही 1660 के लेवल्स को ये क्रॉस करता है तो 1700 तक के लेवल्स यहाँ पर रिटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण ये हमारी शॉर्ट टर्म पिक रहेगी शॉर्ट टर्म बेसिस के हिसाब से। चलिए, शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक पिक निकल करके आई है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण को लेकर के करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करने की सलाह दी गई है। स्टॉप लॉस आपको सुझाया गया है 1550 का, विद स्टॉप लॉस ऑफ 1660 एंड 1700। शॉर्ट टर्म का ये कॉल आपको शेयर किया गया है। अभी अगर हम क्रेडिट एक्सेस की बात करें तो 1610 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है और 1.23% की अपसाइड देखने को मिल रही है। इसके अलावा सर कोई और ऐसा ट्रेड रहेगा आपकी तरफ से, या फिर कोई ऐसा प्रीवियस कॉल रहा हो जिसपे कोई अपडेट आपकी तरफ से शेयर करना हो कि अगर टारगेट्स आ चुके हैं तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलना है? जी, ऑलरेडी अगर हम देखा जाए तो एमएनएम फिनेंशियल इसमें ऑलरेडी खरीदारी की राय दी थी लगभग 335 के ऊपर। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन डब्ल्यू पैटर्न कप एंड हैंडल का एक ब्रेकआउट मिला था और ऊपर में लगभग हमारे टारगेट 380 से लेके 400 तक के थे। आज अगर देखें तो हम्म। 390 के ऊपर ये स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑलरेडी अगर हम्म। किसी ने 335 के पास खरीदारी की है तो यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी लगभग 390 से लेके 400 के जोन में। साथ ही साथ ओएनजीसी ये पिछले सेशन में लगभग बिकॉली की सलाह दी हम्म। थी लगभग 242 के रेंज में। नीचे में पहला टारगेट लगभग 230 रुपए का तक का देखने को मिल सकता है, ऐसी राय थी। तो अभी अगर देखें तो इसने लो लगभग 236 का बनाया और वहीं से वापिस क्रूड ऑयल के प्राइसेस में वापिस हमें एक उछाल देखने को मिल रहा है। तो उसी के चलते ये स्टॉक में भी हमें एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। तो 255 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से अभी भी पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं। नीचे में पहला टारगेट लगभग 230 का पोजिशनल बेसिस पे लेकर यहाँ पर पोजीशंस मेंटेन रख सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है। और ऑटो की अगर हम बात कर रहे हैं सर, आइशर मोटर्स के भी नंबर निकल करके आए थे और जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है आइशर का, क्या इन लेवल्स पे कुछ खरीदारी करके चल सकते हैं? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लगातार ऑटो सेक्टर में जिस प्रकार से रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो जिस स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पर क्लियरली एक्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। जिनके रिजल्ट्स हमें बाजार की उम्मीद के मुताबिक आ रहे हैं या उससे बेहतरीन आ रहे हैं तो वो स्टॉक हमें अच्छा खासा आउट परफॉर्म करता हुआ यहाँ पर क्लियरली विजिबल होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें आइशर मोटर की तो लगातार ये स्टॉक अपने रेंज में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा था। लगभग 7,800 का एक रेजिस्टेंस जोन था जिसने उसने आज सक्सेसफुली ब्रेकआउट करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 8,200 का यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पर बाइंग करनी है तो सामने से आप खरीदारी कर सकते हो। नीचे में स्ट्रिक्ट हम्म। स्टॉप लॉस लगभग 7,500 रुपीज का मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला टारगेट 8,220 का रहेगा और जैसे ही ये 8,220 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में हमें लगभग 8,500 तक के लेवल से दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे सामने से खरीदारी कर सकते हैं।
जी मैम। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे पे निकल करके आए हैं और काफी इंप्रेसिव नंबर्स है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7% का जंप देखने को मिला है, और रेवेन्यू की बात करें तो इस पे भी 23% तक का जंप हमें देखने को मिला। और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी 3252 के लेवल पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और ऑलमोस्ट 1% के अपसाइड के साथ में। सर, महिंद्रा एंड महिंद्रा आपकी राय में क्या करना चाहिए? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं एमएनएम में लगातार यहाँ पर भी एक अच्छा खासा निचले स्तर से एक डबल बॉटम सपोर्ट फॉर्मेशन क्लियरली लगभग 2900 का एक लेवल है। जब तक ये स्टॉक 2900 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, स्ट्रिक्टली यहाँ पर स्टॉप लॉस 2900 का मेंटेन रखना है। आप भी अगर देखें तो लगभग अपने 200 ईएमए के पास ही एक स्टॉक कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में 3400 का एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। जैसे स्टॉक 3400 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो वापिस ऊपर में इसमें लगभग 3700 से लेके 3800 तक के लेवल्स यहाँ पर ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो सामने से भी खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में जैसे ही 3400 के लेवल क्रॉस करते हैं तो वहां पर भी पोजीशन एड ऑन कर सकते हैं। पहला टारगेट लगभग 3700 का रहेगा और उसके बाद 3800 हम्म। का। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 2900 रुपए का यहाँ पर मेंटेन रख के पोजिशन में बाइंग के साइड बैठ सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है, इसके अलावा एशियन पेंट्स के भी नतीजे निकल करके आए हैं और एज एक्सपेक्टेड ही हैं, और कहीं ना कहीं क्रूड का भी असर देखने को मिला है नतीजों के ऊपर, और साथ ही साथ 1% टूटा भी है। सर, एशियन पेंट्स पर आपका एक क्विक व्यू, क्या किया जाए एशियन पेंट्स में? जी, जिस प्रकार से एशियन पेंट्स की अगर बात करें तो लगभग अगर नीचे में देखें तो 2550 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये स्टॉक 2550 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तब तक आपकी बाइंग पोजीशन ऑलरेडी अगर आपने निचले स्तर पे खरीदारी की है तो मेंटेन रख सकते हैं। 2550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन रखना है। ऊपर में अगर देखें तो पहला पड़ाव लगभग 2980 का रहेगा, 2980 का। जैसे ही स्टॉक 2980 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो आने वाले समय में 3200 और 3400 ये दो लेवल्स हमें ऊपर में ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में वापस क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर शार्पली हमें नीचे की तरफ जाती हुए नजर आते हैं तो जरूर इसका असर हमें आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट पे भी ये स्टॉक पे विजिबल होता हुआ नजर आ सकता है। तो जरूर यहाँ पर ऑलरेडी बाइंग पोजीशन किसी की है तो 2550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। ऊपर में पहला टारगेट 2980 का रहेगा, वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। और जैसे ही ये 2980 के लेवल्स के ऊपर क्लोज होता है तो अगला पड़ाव सीधा इसमें 3200 और 3400 का आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। 400। सर, स्टॉप लॉस बता दीजिए। 2550 नीचे में। 2550। चलिए ठीक ठीक है, ये कुछ टारगेट्स आपको सुझाए गए हैं। अगर 3200 तक छूता है तो उसके बाद 3400 के टारगेट्स भी आप देख सकते हैं इस काउंटर के अंदर, और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना है यहाँ पर 2550 का। चलिए ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ चलते हैं आप लोग के सवालों की तरफ, क्योंकि यहाँ पर समय हो गया है आप लोग के सवालों का। यहाँ पर सबसे पहले सर एमआरपीएल देख लीजिए। 174 की इनकी बैंक है, इसमें एवरेज करना चाहिए क्या? जी, अगर हम एमआरपीएल की बात करें तो जरूर यहाँ पर एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम क्लियरली विजिबल होता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखें तो लगभग 140 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन करके इसने वन में हमें ऊपर में लगभग 182 तक की रैली दिखाई थी। आप भी अगर देखें तो जरूर यहाँ पर 160 के पास एवरेज आउट पोजीशन कर सकते हैं। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 140 रुपीज का मेंटेन रखना है। ऊपर में पहला टारगेट लगभग 185 का रहेगा। जैसे ये 185 के जोन को क्रॉस करता है तो वापिस इसमें 210 से लेके 220 तक के टारगेट यहाँ पर रिटेस्ट करते हुए नजर आ रहे। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। 160 के पास एवरेज आउट पोजीशन करनी है। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 140, ऊपर में पहला टारगेट 185, और 185 जैसे ही क्रॉस करता है तो कॉस्ट प्राइस का एसएल लगा के पोजीशंस को होल्ड रख सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 210। 210 के टारगेट्स के लिए लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत गैस सर देख लीजिए। लास्ट 5 डेज में कुछ मोमेंटम बनता तो नजर आया है, लेकिन इसके बाद 125 पर कामकाज कर रहा है, और 0.40% की डाउनसाइड इस पे देखने को मिल रही है। इनकी बाइंग प्राइस है सर 120 के भाव की। क्या इन लेवल्स पे इनको कुछ और ऐड करना चाहिए सर? जी, अगर हम भारत गैस की बात करें तो लगभग 122 का इसका एक रेजिस्टेंस जोन था और उसके ऊपर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन किया था और लगभग वही से इसने ब्रेकआउट दिया और 142 तक ये स्टॉक भागता हुआ हमें नजर आ रहा था। आप भी अगर देखें तो लगभग अपने सपोर्ट जोन के पास आकर एक रिवर्सल बाउंस बैक देता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में देखें तो 105 का इमीडिएट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। तो जरूर अगर पोजीशन को एवरेज आउट करना है तो 115 के पास ये स्टॉक मिलता है तो वहां पर पोजीशंस को एवरेज आउट करें। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस
105 रुपीज का यहाँ पर मेंटेन रखना है। और ऊपर में वापस पहला पड़ाव लगभग 140 का रहेगा। जैसे ही 140 से लेके 142 इस जोन को ये क्रॉस करता है तो वापस इसमें ऊपर में 160 तक के लेवल्स हमें रिटेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। नीचे में 115 के पास एवरेज आउट करनी है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 105 का रखे और 140 से लेके 160 ये दो टारगेट आप लेकर कामकाज कर सकते हैं। ठीक है।